बंगाल, एक नदी का किनारा, श्मशान घाट। सुबह का धुंधलका अभी छटा नहीं था। नदी के किनारे, जहां आमतौर पर जीवन की शुरुआत होती है, आज एक जीवन के क्रूर अंत की तैयारी हो रही थी। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो चुकी थी। घर में मातम था, लेकिन उस मातम के बीच एक खौफनाक परंपरा सर उठा रही थी। राम मोहन राय अपनी भाभी अलक मंजरी के पास दौड़े। वे विधवा के सफेद वस्त्रों में लिपटी बेसुध सी बैठी थीं। राम मोहन राय ने उनके हाथ थाम लिए। उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता था कि वे अपनी भाभी को खोना नहीं चाहते थे। भाभी नहीं, यह आत्मदाह नहीं, यह हत्या है, उन्होंने गुहार लगाई। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि पत्नी को पति के साथ जलना ही होगा। आप जीवित रहकर अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए जिएं। लेकिन उनकी आवाज रूढ़ियों के शोर में दब गई। कट्टरपंथी पंडितों और परिवार के बड़ों ने उन्हें घेर लिया। ये कुल की प्रतिष्ठा का सवाल है राम मोहन, एक वृद्ध ने कठोरता से कहा। सती होना ही एक पतिव्रता का धर्म है। अलक मंजरी को, जो शायद नशीले पदार्थों के प्रभाव में थी, जबरन चिता की ओर ले जाया गया। राम मोहन राय को पीछे धकेल दिया गया। उन्होंने असहाय होकर अपनी भाभी को चिता पर बिठाते हुए देखा। चिता को आग लगा दी गई। जैसे ही लपटें उठीं, अलक मंजरी की रूह कंपा देने वाली चीखें गूंजीं। वे भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बेरहम बांस की लकड़ियों से उन्हें वापस चिता में धकेल दिया गया। राम मोहन राय ने अपनी आंखों से उस अमानवीय कृत्य को देखा। उनकी भाभी की चीखें उनके कानों में, उनकी रूह में उतर गईं। उस क्षण, उस धुएं और आग के बीच एक साधारण इंसान मर गया और एक महान समाज सुधारक का जन्म हुआ। उन्होंने कांपते हुए, आंसुओं से भरी आंखों से जलती हुई चिता की ओर देखते हुए एक भीषण कसम खाई। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं इस क्रूर अमानवीय प्रथा को इस पवित्र भूमि से मिटाकर ही दम लूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा धर्म है। दृश्य 2, रूढ़ियों के किले पर प्रहार, विरोध का दृश्य। आस्थान, कुछ साल बाद -1 बंगाली गांव का चौक। राम मोहन राय ने आराम का जीवन त्याग दिया था। वे अब एक मिशन पर थे। वे गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। ये एक कठिन और खतरनाक रास्ता था। एक गांव के चौक पर, जहां अक्सर पंचायतें बैठती थीं, राम मोहन राय खड़े थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में भाभी की मृत्यु का दुख साफ झलकता था। उनके चारों ओर गांव के बड़े और कट्टरपंथी पंडित जमा थे। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो राम मोहन, एक पंडित ने चिल्लाकर कहा। सती प्रथा हमारे पूर्वजों की परंपरा है। राम मोहन राय ने शांत लेकिन बुलंद आवाज में उत्तर दिया, क्या हत्या भी एक परंपरा हो सकती है? शास्त्रों का ज्ञान मुझे भी है। वेदों और उपनिषदों में कहीं भी सती प्रथा का समर्थन नहीं है। ये केवल अज्ञानता और महिलाओं पर अत्याचार का प्रतीक है। तभी पीछे से धुएं का एक काला गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। किसी और विधवा को सती किया जा रहा था। राम मोहन राय ने उस धुएं की ओर इशारा किया। उनकी आवाज में दर्द भर आया। देखो, वो धुआं किसी पवित्र आहुति का नहीं, बल्कि एक मासूम औरत की बेबसी का धुआं है। क्या आप लोग अपनी माँ, बहन या बेटी को ऐसे ही जलते हुए देख सकते हैं? कट्टरपंथियों ने उन पर पत्थर फेंके, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वे रूढ़ियों के उस पुराने मजबूत किले पर तर्कों और मानवीय संवेदनाओं के हथौड़े बरसा रहे थे। वे जानते थे कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। दृश्य 3, मशाल की रोशनी में ज्ञान का युद्ध, बदलाव की शुरुआत। स्थान, राम मोहन राय का अध्ययन कक्ष -रात का समय। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन राम मोहन राय के अध्ययन कक्ष में मशाल की रोशनी अभी भी जल रही थी। वे थककर चूर थे, लेकिन उनका मन अशांत था। वे जानते थे कि केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा। उन्हें लोगों की सोच बदलनी होगी, और इसके लिए उन्हें ज्ञान और शिक्षा का सहारा लेना होगा। वे अपनी मेज पर बैठे थे। उनके सामने कागजों का ढेर लगा था। वे मशाल की हल्की रोशनी में सती प्रथा के खिलाफ पत्र और लेख लिख रहे थे। वे हर उस तर्क का काट ढूंढ रहे थे जो कट्टरपंथी सती प्रथा के समर्थन में देते थे। वे संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी में लिख रहे थे, ताकि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लिखते लिखते अचानक उन्हें अपनी भाभी की याद आ गई। उनकी चीखें फिर से कानों में गूंजीं। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पेन रख दिया और अपना सिर हाथों में थाम लिया। भाभी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने फिर से पेन उठाया। उनकी उंगलियों में अब एक नई ताकत थी। वे अब केवल शब्द नहीं, बल्कि एक नए भारत का भविष्य लिख रहे थे। उन्होंने इन लेखों को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया, सरकार को भेजा, आम लोगों के बीच बंटवाया। वे ज्ञान की एक ऐसी मशाल जला रहे थे जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने वाली थी। दृश्य 4, 2 महापुरुषों का ऐतिहासिक मिलन, ऐतिहासिक सहयोग।
स्थान 1829 कोलकाता माइनस गवर्नर जनरल का कार्यालय। समय बदल रहा था। राम मोहन राय के प्रयासों का असर दिखने लगा था। लोग अब सती प्रथा पर सवाल उठाने लगे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय के गवर्नर जनरल, एक उदारवादी और मानवतावादी व्यक्ति थे। वे राम मोहन राय के काम से बहुत प्रभावित थे। 4 दिसंबर 1829 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था। गवर्नर जनरल के कार्यालय में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय एक साथ खड़े थे। मेज पर एक ऐतिहासिक दस्तावेज रखा था, माइनस नियम 17, रेगुलेशन 17। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राम मोहन राय की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान था। मिस्टर राय, उन्होंने कहा, आपके साहस और समर्पण ने मुझे ये कठिन निर्णय लेने की प्रेरणा दी है। ये कानून केवल आपके प्रयासों का परिणाम है। राम मोहन राय ने दस्तावेज की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उनकी भाभी की रूह को अब शायद शांति मिलने वाली थी। उन्होंने लॉर्ड बेंटिक की ओर देखकर सर झुकाया। ये मेरी जीत नहीं, लॉर्ड बेंटिक, उन्होंने कहा, ये मानवता की जीत है, ये न्याय की जीत है। दोनों ने एक साथ खड़े होकर उस ऐतिहासिक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। उस क्षण भारत से एक अमानवीय प्रथा का अंत हो गया और एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी गई। राम मोहन राय ने कार्यालय से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। धूप खिली थी, हवा साफ थी। उन्हें लगा जैसे उनकी भाभी आसमान से मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, धन्यवाद राम मोहन। धन्यवाद राम मोहन।